देखिए, ये एक है ऐसी ब्रेड जो कि सॉफ्ट, फ्लफ़ी और बिल्कुल कॉटन जैसी है, जिसको हमने बनाया है बहुत ही पेशेंस से, अच्छी फिलिंग से, अच्छी डफ़िंग से और ये सारी चीज़ों को साथ मिलाकर आपको एक रिज़ल्ट मिलता है जिससे कि बिल्कुल बेकरी स्टाइल आपको ये ब्रेड तैयार मिलती है। अगर आप मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स को फ़ॉलो करेंगे और इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल फ्लफ़ी और कॉटन जैसी एकदम मुलायम मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय किचन, आयशा किचन कॉर्नर में आप सबका एक बार फिर से बहुत सारा वेलकम है, स्वागत है। तो सबसे पहले मैंने एक अदर ले लिया था अंडा, एग, जो कि रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। सबसे बड़ी टिप जो है इसकी ये टिप है कि आपके सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। ठीक है, आप अगर फ्रिज में रख रहे हैं तो थोड़ी देर 15-20 मिनट के लिए इसे निकाल दें। मैंने सारी चीज़ों को निकाल के इसमें ओवन में रख दिया था, जिससे कि बेसिकली एक रूम टेम्परेचर का सारा वो आपको टेक्सचर मिल जाए। तो सबसे पहले मैंने एक एग लिया था, उसमें मैंने डाली थी 1/3 कप शुगर और उसके बाद 2 टेबलस्पून इसमें मैंने ऐड किया है यीस्ट आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, इसमें देख लीजिएगा आप। उसके बाद हमने इसमें ऐड करा है 1/2 कप वार्म मिल्क याद करिएगा, इसमें मिल्क ऐड होगा, इसमें पानी ऐड नहीं होगा क्योंकि हम ब्रेड बना रहे हैं। ईस्ट को जनरेट करने के लिए हमें वार्म चाहिए होता है, साथ में शुगर के एक्टिवेशंस इसके साथ मिलकर ही एक्टिवेट होती है। ठीक है, इसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 3 कप इसमें मैंने मैदा ले लिया था, ऑल पर्पस प्लेन फ्लावर ले लिया था, जो कि आपने इसको छान के ही ऐड करना है। मेरा कप छोटा है तो मैंने इसे तकरीबन 6 लिया था। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपने 3 कप मैदा लेना है आधे कप दूध में, मिल्क में। इसके बाद इसमें तकरीबन 1/2 टेबलस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया था, जिससे इसका टेक्सचर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो याद रखिएगा नमक लाजमी ऐड करिएगा। इसके बाद 1/2 कप आपने इसमें, सॉरी 1/2 नहीं, 1/3 कप इसमें आपने ऑयल डालना है। ये सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स मैं आपको लिख के भी मेंशन कर दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। इसके बाद हमने साइड पे रख देना है, जिससे हमारी यीस्ट जो है वो जनरेट हो जाए। यीस्ट जनरेट होने का सबसे बेसिकली जो सबसे बड़ी टिप होती है वो ये होती है कि आपके ईस्ट में बबल्स आने लगे, तो आप समझ लीजिए कि आपकी ईस्ट जनरेट हो गई है। ईस्ट मेरी जनरेट हो गई थी तकरीबन 5 मिनट बाद ही। और इसके बाद जो हमने ऑल पर्पस प्लेन फ्लावर रखा था मैदा, इसमें हमने थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐड कर दिया है और इसमें हमने इसको एक बैटर तैयार करने लाइक, मतलब बैटर नहीं, नीडिंग तैयार करनी है। अच्छा, नीडिंग आपकी सॉफ्ट होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि जितनी सॉफ्ट आपकी नीडिंग होगी उतनी फ्लफ़ी और कॉटन आपकी ब्रेड बनेगी। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। तो इस तरीके से आपने इस डो को पहले स्पैचुला की हेल्प से इसको सारा मिक्स कर लेना है, क्योंकि अगर इस टाइम पर आप हाथ लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने सारे फ्लावर को और ये यीस्ट का जो घोल था इसको सारा हमने ऐड कर लिया था और मैं इस तरीके से इसका डो रेडी कर रही थी। अच्छा, इसको पोर्शन जो होती है, इसकी पोर्शन को हमने एक इक्वल करने के लिए हमें इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि आप यीस्ट का जो घोल है वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें। ठीक है, देखिए मैंने एकदम सारा नहीं ऐड करा था, थोड़ा सा बचाया था, उसके बाद फिर करा था, फिर थोड़ा सा मैदा लिया। इस तरीके से करके आपने इसको सबको ऐड करना है। इसके बाद आपने, अब आती है नीडिंग की तैयारी, जिसमें आपने अपने स्लिप पर या किसी भी प्लेन टेक्सचर पर आपने थोड़ा सा ऑयल कर लेना है। ऑयल लगाने के बाद अब इसकी ईस्ट को आपने जनरेट करना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने इस डो को बनाना है और इसके बीच में आप बटर भी डालें। ठीक है, बटर भी आपका रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। याद रखिएगा कि बटर आपका रूम टेम्परेचर पर होगा तभी आपका डो जो है वो परफेक्ट होगी। इसके बाद आपने इसकी नीडिंग जो है वो आप तकरीबन 10 मिनट तक करना है। ठीक है, इस तरीके से देखें, ये बिल्कुल देखने में मैसी लग रहा है, लेकिन इस मैसी डो का, इस मैसी नीडिंग का रिज़ल्ट ही आप देखेंगे तो सेटिस्फाइड हो जाएंगे, बिकॉज़ इतने जतन के बाद, इतने पेशेंस के बाद, इतनी परफेक्ट नीडिंग के बाद हमें जो रिज़ल्ट मिला वो आप देखेंगे तो आउटस्टैंडिंग है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको वीडियो में पहले दिखा दी है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको कवर करके तकरीबन मैंने इसे 1 आवर के लिए रख दिया था, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है तो 1 आवर बाद ही ये बिल्कुल ऐसे हो जाता है। अब देखिए, देखने में ये बिल्कुल फूल चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है, ये राइस हो चुका है सारा हमारा डो। अब इसके बाद हमने फिर से थोड़ी सी मैदे को डस्ट करना है और इसके बाद हम 2 मिनट इसकी नीडिंग करेंगे। ये देखें कितना फ्लफ़ी, ऐसे जैसे लाइक इसमें कितनी नीडिंग में कितनी यीस्ट जनरेट अच्छे से हो गई है और हमारा ये जो डो है वो कितना स्पंजी सा हो रहा है अभी से। तो जितना ये स्पंजी होगा उतना ही हमारे जो ब्रेड है वो उतनी ही परफेक्ट बनेगी। तो ये
चीज़ याद रखिएगा, डो अगर आपका हार्ड हुआ तो ब्रेड में बीच में आपके स्क्रम्स पड़ जाएंगे और वो टाइट होगी, ठीक है, थोड़ी देर बाद नहीं तो टाइट हो जाएगी। अब इसके बाद आपने इस तरीके से इक्वल पोर्शन में इसको सांप को इक्वल पोर्शन में बांट के और इस तरीके से आपने करना। अच्छा, मेरे पास वो पार्टीशन वाला जो एक होता है जिसको कट करते हैं वो नहीं था मेरे पास, तो मैंने इसको हाथ की हेल्प से ही करा था। अच्छा, ये देख के आप प्लीज़ जज मत करना कि आपने ये पेड़े बहुत वैसे बनाए हैं, इसलिए कम से कम 3 से 4 बार बने ये पेड़े जिस तरह से, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा राइस हो गई थी डो कि वो बार बार फैल रही थी, बार बार वो अपने आप ही अपनी अलग शेप ले रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, खाना तो हमें ही है। आप ये इसको नेक्स्ट टाइम जब करिएगा तो अगर आप इक्वल पोर्शन में बनाएंगे तो आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, ठीक है। इसके बाद इस पर खूबसूरत सा कलर लाने के लिए हमने क्या करा, इस पर एग वॉश किया है, ठीक है। आपने एग, सिंपल सा एक एग, रूम टेम्परेचर के एग को आपने ब्रश करना है अपने सारे डो पर, ठीक है। ये जो भी आपने पेड़े बनाए हुए हैं इस तरीके से आपने सारी बॉल्स पर इसको एग वॉश लगा देना। एग वॉश से इसका कलर बहुत खूबसूरत आता है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो जो देखने में आपको बिल्कुल बेकरी स्टाइल चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा, वरना बहुत से लोग इसमें ऊपर ऑयल भी कर देते हैं, ऑयल भी लगाते हैं, लेकिन अगर आप एग वॉश लगाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप एग वगैरह अवॉइड करते हैं तो अच्छा, तो जो लोग एग वगैरह अवॉइड करते हैं वो यहाँ पर योगर्ट भी ऐड कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि हैंग योगर्ट ऐड करिएगा, जो हैंग कर्ड होती है। इसके बाद मेरा कन्वेक्शन है अवन, तो मैंने 180 डिग्री पर तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको बेक किया था। पहले 15 मिनट करने के बाद अगेन 5 मिनट ऐड करके मैंने 20 मिनट करा था। जिनका कन्वेक्शन नहीं हो वो प्री हीट करके 180 डिग्री पर 30 मिनट इसको बेक कर सकते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ी टिप है। दूसरी बात है कि जब ये ठंडी हो जाती है ब्रेड तो ये देखें इस तरीके से ये दिखती है। इसका रिज़ल्ट कितना ज़बरदस्त आया है और ये देखने में कितने खूबसूरत है, क्योंकि जो हमने इस पर एग वॉश किया था उसका कलर बहुत निखर के आया। अच्छा, मैंने ज़्यादा देर नहीं रखा था, मुझे डर था कि कहीं ये जल ना जाए, क्योंकि जल गए तो सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए मैंने इसे कम ही रखा है। आपने देखा होगा बेकरी में जो होते हैं वो ज़्यादा डार्क कलर होता है, मरून कलर होता है। मेरा कलर जो आया है वो ऑरेंज कलर आया है, सिर्फ इस वजह से आया है क्योंकि मैंने इसे तकरीबन सिर्फ 20 मिनट रखा था। अगर आप इसे 25 या 30 मिनट रख लेते हैं अगर चेक करके, तो आपको बेस्ट रिज़ल्ट और ज़्यादा मिल जाएगा। नहीं तो ऐसा कोई वो नहीं है, आप चाहे तो 20 मिनट पे भी रख के इसे बेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज़ ये बिल्कुल पक चुके थे और बहुत ही बेहतरीन था और बिल्कुल सॉफ्ट था। आप यकीन माने, मैं आपको सिर्फ लफ्ज़ों से बता सकती हूँ लेकिन टेस्ट नहीं दिखा सकती। आप एक बार मेरे कहने पर इस पर ट्राई ज़रूर करें और ऐसे ही बिल्कुल परफेक्ट डो बनाइएगा। डो भले ही आपकी मेसी हो लेकिन रिज़ल्ट बहुत ही सेटिस्फाइंग आएगा। तो ये आप इस तरीके से टिप्स को ट्राई करिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इसे ट्राई करने वाले हैं या ट्राई कर चुके हैं या आपने एक बार ब्रेड बना चुके हैं। तो ये बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम था और फर्स्ट टाइम में ही रिज़ल्ट इतना ज़बरदस्त आया था। तो अगर आपको एक बार बेकिंग आ जाए तो बेकिंग करना बहुत मुश्किल नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।